यही आप भाई जीवन सिंह शेरपुर देवास की धरती से ग्वालियर ले जाएंगे। यही आप इस सपने में भी नहीं सोच सकता कि एनडीए की गवर्नमेंट में जिनकी साझेदारी हो वो आज महिपाल सिंह जी को समर्थन देने के लिए झंडा लेकर साथ खड़े हैं। देश नौक के इस पवित्र धरती पर मां करणी के चरणों में बैठकर जो आज संकल्प लिया जा रहा है, यह संकल्प है बराबरी का, हमारे अधिकारों का, हमारे हकों का। ध्यान रहे, आज हम किसी और से एट्रोसिटी करने की स्थिति में नहीं है, बल्कि आज हम अपने आप से हो रही एट्रोसिटी को रोकने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मुझे कोई बताइए, जिस वेशभूषा से मैं आता हूं, इस वेशभूषा में यदि किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कोई क्षत्रिय, ब्राह्मण या वैश्य बच्चा चला जाएगा तो क्या उसके साथ एट्रोसिटी नहीं होगी? क्या उसके साथ अन्याय नहीं होगा? क्या उसके साथ रैगिंग नहीं होगी? इन्होंने कहा रोहित वेमुला के साथ रैगिंग हुई, जिसके कारण ओबीसी को इसमें जोड़ दिया गया। और मैं बात करता हूं कि आज यदि रैगिंग होती है तो सबसे ज्यादा भारतीय और सनातन वेशभूषा वाले बच्चों के साथ होती है। आज हमारे बच्चे डरते हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाते हुए, भारतीय परंपरागत वेशभूषा और भाषा को देखते हुए। मंच पर आसीन हमारे अग्रज और जो अपन बार बार कहते हैं कि राजनेता नहीं बोले थे, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिनके घर में जिनकी धर्मपत्नी यानी हमारी भाभी जी सांसद हैं और इसी एनडीए गठबंधन की सांसद हैं, और उनका बेटा बिहार से दोबारा चुनाव जीतकर चेतना आनंद, वही चेतना आनंद जब ठाकुर के कुएं की बात हुई थी तो सबसे पहले अपनी पार्टी के खिलाफ हो गया। ऐसे बड़े भाई आनंद मोहन जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में एडवोकेट अनिल मिश्रा जी बैठे हैं, जिन्होंने ग्वालियर की धरती से, बगावत की धरती से बगावत शुरू की और उन्होंने चैलेंज किया कि संविधान किसने लिखा है, आकर हमसे बात करो। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मैं स्वागत की कड़ी में भाई अंबू जी का, जिन्होंने जैसा भी कार्यक्रम हो, जहां भी हो, एक आवाज पर साथ चलकर आते हैं। पूरे देश में किसान और बगावत के सुर को बुलंद करने वाले और पिछली बार 400 का सपना रहने देने वाले मेरे भाई ठाकुर पूरण सिंह जी, उनके साथ विनोद थंबड़ जी, मैं आपका भी इस राजस्थान की पवित्र धरती पर स्वागत करता हूं। यहां संत वृंद विराजमान है, उनका भी स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश में जिसने शंखनाद किया वो हमारा भाई जीवन सिंह शेरपुर भी आज इस मंच की शोभा है, उनका भी स्वागत है। राजस्थान में पहला ईडब्ल्यूएस बना, उसके अध्यक्ष भाई देवेंद्र सिंह बूटाटी बने और उसके बाद आज तक वो आयोग ही खत्म कर दिया ईडब्ल्यूएस, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और रही बात महिपाल मकराना की, अरे ये तो नाम ही संघर्ष का नाम है। मैं महिपाल मकराना को आज अपने आशीर्वाद के साथ ये समर्थन देता हूं कि जो आग आज आप चिंगारी के रूप में लगा रहे हैं, जो आप देशनौक की लौ से लेकर जयपुर पहुंचेंगे, यही आग ठाकुर पूरण सिंह जी सहारनपुर की धरती से उठा करके दिल्ली में लेके जाएंगे। यही आग भाई जीवन सिंह शेरपुर देवास की धरती से ग्वालियर ले जाएंगे। यही आग बिहार की धरती से आनंद मोहन जी के नेतृत्व में दिल्ली जाएगी और यही आग गुजरात की धरती से दिल्ली जाएगी। 5 ऐसी बड़ी यात्राओं का आज ये फार्मूला जो भाई महिपाल सिंह जी मकराना ने सुझाया है, लोगों ने इनसे कहा ये जमाना बदल गया, अब ये पैदल यात्राओं का टाइम नहीं है। नहीं, ये पैदल यात्रा का ही समय है, ये गांव गांव ढाणी ढाणी जगाने का समय है। भाई महिपाल मकराना ने वो काम शुरू किया है जो कभी हमारे लोग पहले भूस्वामी आंदोलन के टाइम किया करते थे। भाई विजय कौशिक जी पूरी यात्रा में हमारे साथ रहेंगे, मैं उनका भी साधुवाद करता हूं। यह वह ब्राह्मण चेहरा है जो हर जगह जब जब एट्रोसिटी सनातन संस्कृति की होती है तो सबसे पहले आगे आने वाले व्यक्ति हैं। आज भाषण का समय नहीं है, लेकिन इतना मैं आश्वस्त दिला दूं, बद्री सिंह जी पधार गए, उनका भी स्वागत है। हम इस लॉ को जब तक जलाएंगे जब तक हमको बराबरी का हक नहीं मिलेगा। आज हम अपने अधिकारों को बराबरी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमारी लड़ाई किसी को दबाने के लिए नहीं, अपने आप को दबाने से बचाने के लिए है। ईडब्ल्यूएस के सरलीकरण का जब तक हम इसमें नहीं जोड़ेंगे यह सफल नहीं होगा। राजनेता केवल एक चीज से डरते हैं और वो है जूता। कौन सा जूता? वोट का जूता। हम लोग वोट जाकर वहीं पकड़ा देते हैं और उसका परिणाम यह है कि जिस कांग्रेस से हम परेशान थे उसी की नाजायज औलाद ये बीजेपी आज हमारे ऊपर
हाँ, कांग्रेस की नाजायज औलाद है बीजेपी, जो कांग्रेस को बाप तो नहीं कहती, लेकिन काम वही करती है जो कांग्रेस करके आती है। आज जरूरत है आंख दिखाने की, आज जरूरत है जबड़े को छीनकर अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने की। यदि हम आज चूक गए, यदि आज हमने ये चूक गए, तो हमारी आने वाली नस्ल अपने आप को क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य कहते हुए शर्माएगी। वो अपने आप को सवर्ण कहने के बजाय वर्ण संकर बनना पसंद करेगी। ये भैया स्वर्ण नहीं है, गोल्ड नहीं है, ये है सवर्ण। सवर्ण का मतलब होता है जो अपने वर्ण धर्म का पालन करे, जो ब्राह्मण धर्म का पालन करे, क्षत्रिय छात्र धर्म का पालन करे, वैश्य धर्म का पालन करे, शूद्र धर्म का पालन करे। आज आवश्यकता है हम सबको एक बड़े स्वर में, ये जो बड़े भाई आनंद मोहन जी आए ना, क्या है तुम्हारे पास और हमारे पास खोने के लिए? इनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ दांव पर लगाया हुआ है। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि एनडीए की गवर्नमेंट में जिनकी साझेदारी हो, वो आज महिपाल सिंह जी को समर्थन देने के लिए झंडा लेकर साथ खड़े हैं। कहने को बहुत कुछ है, 20 दिन है अपने पास, रोजाना कहेंगे, और जिनको भी भाषण देना है वो साथ चले, रोजाना साथ रहेंगे। भाई महिपाल जी मकराना, आप ये बीज लगा रहे हो, बीज, और इस बीज से पौधा तैयार होगा और पौधे से वृक्ष होगा, और ये सवर्ण समाज अपनी आजादी की सांस लेगा। बोलिए छात्र धर्म की।